हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसके साहू बायोलॉजी ओडिया। मु सुदीप्त कुमार साहू, एम फार्म इन फार्माकोलॉजी फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। बोथ बॉटनी एंड जूलॉजी आम ये चैनल रे पढ़ा। जो पिला माने उड़िया मीडियम रो फास्ट आसिक बायोलॉजी पढ़ा आरंभ करती तो बायोलॉजी रे बहुत बायोलॉजिकल टर्म सहित इंग्लिश वर्ड भी आसे जो गुड़ाक बुझीबारे आ मन रखिबारे कष्ट लगे टिके। तो आमे कौन करवा बायोलॉजी रे जेते भी नुआ वर्ड आसूची बायोलॉजिकल टर्म आसूची ईच वर्ड को आमे डेस्क्राइब करवा तार रूट मीनिंग को बुझापी चेष्टा करवा। तो धीरे धीरे आमर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़िबो, बायोलॉजी आमको इजीली मन रहिबो। आ मन रखिया पई स्पेशली नेमोनिक्स बा शॉर्ट ट्रिक्स ए सब भी आमे डिस्कस करवा। वीडियो देखिबा परे जहाँ भी तुम मानकर डाउट रही जाउची वीडियो डेस्क्रिप्शन रे गोटे व्हाट्सएप लिंक अच्छी से तुम्हें ऐड हो पार और से तुम डाउट तुम्हें पचारि पार नहले वीडियो कमेंट सेक्शन में भी तुम्हें डाउट पचारि पार। जदि तुम्हें लाइव क्लास करने चाहूँ तो व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होला परे तुम्हें से सब विषय जानापी पाइब। वीडियो भल लगे चैनल को सब्सक्राइब करिवो और सांग मानक सहित शेयर भी करिवो। तो एबे हमें टॉपिक आमर जो यूनिट फास्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड सी फास्ट यूनिट को आम डिस्कस करवा। फास्ट यूनिट अंडर पुणी 4टा चैप्टर अच्छी। फास्ट चैप्टर कौन आम या पूर्व वीडियो ये सब जिन डिस्कस करें जो मैंने देखिन पूर्व वीडियो को तुम्हें देखिपर। तो फास्ट यूनिट आमर कौन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ता अंडर 4टी चैप्टर अच्छी। चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। चैप्टर 1 इज द लिविंग वर्ल्ड ना। देन चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। तो डाइवर्सिटी शब्दर अर्थ कौन डाइवर्स टाइप माने केते भिन्न भिन्न प्रकार लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पारे। এই यूनिट रे आमे से विषय डिस्कस करवा। आम पूरा पृथ्वी रे केते नुआ नुआ प्रकार जीवजंतु अच्छी बा गछ अच्छी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छी लाइफ रो फॉर्म एगुड़ा ना प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स ये डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स एमाने किमिति अलग अलग फॉर्म रे एग्जिस्ट करुचंती तांकर टाइप्स तांकर क्लासिफिकेशन ये सब जिनस आमे यही फास्ट यूनिट रे पढ़ा। आ यूनिट रो ना कौन है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी वर्ड रो माने कौन डाइवर्सिटी वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स माने विस्तृत भाव में लिविंग टाइप्स बा लिविंग फॉर्म्स पॉसिबल हो पारे अर्थ रे। तो से विषय में आम डिस्कस करवा कौन कौन सब फॉर्म अच्छी लिविंग बीइंग्स रो। तो फास्ट आम कौन करवा ना आमर मटेरियल आम जो एनवायरनमेंट रे आम जो देखुचे जो मैटर अच्छी ताको आगे लिविंग कोटा नॉन लिविंग कोटा ताको आम डिफरेंशिएट करवा। तो आम जदि जानीपर यहाँ लिविंग यहाँ नॉन लिविंग सेते बेले आम केवल लिविंग सिस्टम उपर फोकस करवा आ ताको कौन करवा क्लासिफाई करवा। तो फास्ट चैप्टर रे आम कौन पढ़ा जे लाइफ कौन बा लिविंग सब्सटेंस आम क्या कहवा लिविंग सिस्टम क्या कहवा तापर से लिविंग सिस्टम को आम कौन करवा से लिविंग सिस्टम रो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन बा ताको आम किमती गोटे लिविंग सिस्टम को डिफाइन करि परिबा विदाउट एनी एक्सेप्शन रे माने सही स्टेटमेंट रे सही स्टेटमेंट थ्रो रे आम लिविंग और नॉन लिविंग को इजिली चिन्हि पारिबा ताको आम कौन कहवा डिफाइनिंग फीचर। तो फास्ट काम कौन व्हाट इज लिविंग, सेकेंड कौन ना तांकर लिविंग सिस्टम रो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइनिंग फीचर आम ताकू डिस्क्राइब करवा। एबे लिविंग सिस्टम को आम कौन करवा ना डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल कैटेगोरीज रे ताकू डिवाइड करवा। तो यही सब विषय आम चैप्टर 1 रे पढ़ा द लिविंग वर्ल्ड। तो एबे आम क्लीयरली जानीगले कोटा लिविंग कोटा नॉन लिविंग। सेकेंड चैप्टर आम कौन करवा जो लिविंग सब्सटेंस रहिबो बा लिविंग सिस्टम रहिबो ताकू आम कौन करवा ताकू क्लासिफाई करवा डिफरेंट किंगडम रे क्लासिफाई करवा। तो तापर आम जानीपर क्या आम प्लांट कहवा लिविंग सब्सटेंस भितर क्या आम प्लांट कहवा क्या एनिमल कहवा आउ क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहवा जमती बैक्टीरिया फंजी ये सब जिनस। तो ताको आम 5टा किंगडम अंडर रे पढ़ा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
चैप्टर ना कौन हो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देन चैप्टर 3 रे आम कौन पढ़ा ना पूरा प्लांट किंगडम को पढ़ा। जिते भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहिले तांको भितरे 3 प्रकार थे, प्लांट थे, एनिमल थे एंड माइक्रोब्स थे। तो ये प्लांट को आम सेपरेटली गोटे चैप्टर पढ़ा, ताको आम कौन कह प्लांट किंगडम। जिते भी प्लांट अच्छा प्लांट भेराइटीज अच्छी से प्लांट भेराइटीज बा तांकर लाइफ फॉर्म केमती एग्जिस्ट करुच्ची ता विषय आम पढ़ा, केमती डेभलप होती धीरे धीरे प्लांट रो सक्सेसन केमती ग्रोथ होती सब जिन आम डिस्कस करवा प्लांट किंगडम रे। देन एनिमल किंगडम रे आम एनिमल लाइफ विषय डिस्कस करवा। तो इमती करके 4टी चैप्टर साहाय्य आम दि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ए यूनिट को आम बुझापी चेष्टा करिया। तो एबे आम फास्ट चैप्टर को डिस्कस करवा दि लिविंग वर्ल्ड। चैप्टर 1 जोटा दि लिविंग वर्ल्ड। यही चैप्टर पढ़ार उद्देश्य कौन ना लिविंग नॉन लिविंग को आम आइडेंटिफाई करिपरिबा, ताको डिफाइन करिपारुथबा, तांकर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफाइन फीचर को आम आइडेंटिफाई करिबा। तापर आम कौन करवा ताको टैक्सोनॉमिकल कैटेगोरीज रे डिवाइड करवा, ताको आम पढ़िबा, पढ़िले तुम जानि परिबो। तापर आम एई चैप्टर रे हर्बारियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, की लीड यही सब विषय आम डिस्कस करवा। देले आमर चैप्टर 1 कंप्लीट हम, दैट इज दि लिविंग वर्ल्ड। तो प्रथम काम कौन ना लिविंग कोटा नॉन लिविंग कोटा सेटा आम जाना। आम एनवायरनमेंट रे जते भी सब्सटेंस अच्छी तांको आम यही चैप्टर पढ़ा परे तांको आम लिविंग किंबा नॉन लिविंग विथ क्लारिटी आम जानी परिया, आम साइंटिफिकली ताको आइडेंटिफाई करि परिया। तो यही चैप्टर रे आम कौन कौन पढ़ा व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देन टैक्सोनॉमिक कैटेगोरी जमती स्पीसीज, जेनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम यह विषय। देन टैक्सोनॉमिकल एड्स, एड्स मीन्स हेल्प करिया। टैक्सोनॉमी रे कौन कौन हमको हेल्प करुच्ची जमती हर्बारियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम यह सब विषय में डिस्कस करिया। सो दि लिविंग वर्ल्ड रे वर्ल्ड माने कौन वर्ल्ड दि टोटालिटी ऑफ एंटिटीज, टोटालिटी ऑफ एंटिटीज। एंटिटी माने पार्ट, डिस्टिंक्ट पार्ट। तामाने वर्ल्ड जो टर्मटा तामाने यूनिवर्स भी हो पारिबो बा ताको आमे एमिति भी बुझी परिबा डिफरेंट फॉर्म को बा डिफरेंट पार्ट को जते बेले आमे होल देखुचे एज ए टोटालिटी काउंट करूचे ताको आमे कोन कहि परिबा वर्ल्ड। एग्जांपल कोन लिविंग वर्ल्ड, जते आमे सब लिविंग सिस्टम को बा लाइफ फॉर्म को एज ए होल एज ए टोटालिटी आमे देखुचे ताको आमे कोन कहि परिबा लिविंग वर्ल्ड, ताको कोन कहि परिबा लिविंग वर्ल्ड। तो कस्मोलॉजिकली टर्म रे बा कस्मोलॉजी अनुसार माने यूनिवर्स को आमे वर्ल्ड कहि परिबा। बाकी लिविंग वर्ल्ड कहियार अर्थ कोन जते भी लाइफ फॉर्म अछि ताको जदि आमे टोटालिटी रे देखुचे ताको आमे कोन कहबा लिविंग वर्ल्ड। तो चैप्टर ना लिविंग वर्ल्ड सेट पई रखा है। तो एई चैप्टर आमे कोन पढिबा डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स, different life forms on earth, on earth, different life forms on earth। जदि तुम एनसीईआरटी बुक को देखिबो तो फास्ट सेंटेंस ए चैप्टर जो फास्ट सेंटेंस अच्छे हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, हाउ वंडरफुल हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। तो यही सेंटेंस रे वंडरफुल आमे आमे कौन कले गोटे एक्सक्लामेटरी साइन देछे कौन पाई ना तुम जिते बड़े यूनिवर्स को बा लाइफ फॉर्म को आम अर्थ रे जो लाइफ फॉर्म पॉसिबल अच्छे से लाइफ फॉर्म को जिते तुम इमेजिन करिवो तो साधारणतः
तो निहाती आश्चर्य लगे कि एते डिफरेंट फॉर्म लाइफ केमती पॉसिबल हो पारी जोटा को आम कौन कहे बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी स्कूल रे पढ़ी थी जैव विविधता को आम बायोडाइवर्सिटी कहे लाइफ बायो माने जैव डाइवर्सिटी माने विविधता। तो इमेजिन करो जिते बड़े आम नेशनल जियोग्राफिक चैनल देखुचे डिस्कवरी चैनल देखुचे से आम से बहुत प्रकार जीवजंतु देखापी पाचे समुद्र भितर केते प्रकार जीव अच्छा जिते बड़े आम बोटानिकल गार्डन देखुचे जूलॉजिकल पार्क देखुचे तो आमको नुआ नुआ प्रकार प्लांट आउ एनिमल देखापी मिलूँ जोटा आम अंचल साधारणतः आम देखा पाऊनु। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ को देखिले आम निहाती विस्मय हो जाऊे। तुम्हें जदि केबे समुद्र किंबा नदी पाखु जीव डिफरेंट टाइप रो माछ देखापी पाइब कंकड़ा चिंगुड़ी बहुत प्रकार पानी रे रहउतवा जीवजंतु देखापी पाइब। एबे भी बहुत जीवजंतु अच्छा जोटा आम आइडेंटिफाई करि पारिने एपर्यंत तांकर नामकरण कराहेनी मिलनी क्या भी। तो ये सबू कौन लाइफ रो डिफरेंट फॉर्म ये सबू बायोडाइवर्सिटी यही सब प्राणी या उद्भिद को आम डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन रे भी देखापी पाउचे। फॉर एग्जांपल कोल्ड माउंटेन जेटी बरफ पड़ुची से भी प्राणी रोचंती डेसिडियस फॉरेस्ट सेमती ओशन रे समुद्र भितर सेमती फ्रेश वाटर जमती आमर नदी है पोखरी है से भी आम डिफरेंट फॉर्म लाइफ पाउचे। लेक्स माने ह्रद भी आम जमती चिलिका ह्रद होगला सेमती डेजर्ट्स ना मरुभूमि से भी डिफरेंट टाइप जमती ओटो से साधारणतः आम एपटे एरिया रे देखा जाए मरुभूमि रे बहुत अधिका ओटो रोचंती ना। हॉट स्प्रिंग्स माने कौन हॉट स्प्रिंग्स माने कौन उष्म प्रस्रवण ना जोटा आम तप्त पानी ओडिशा रे अछि। तो ये सबू जगह भी लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो पारुछि सबू जगह आइदर प्लांट नले एनिमल नले माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जदि बैक्टेरिया भी सही पानी रे रहउतबो ताकू भी आम लाइफ रो गोटे फॉर्म कहवा सी भी पॉसिबल हो पारुछि। तो ताकू भी आम डाइवर्सिटी कहवा ना लाइफ रो डाइवर्सिटी कहवा। तो यही सब लिविंग ऑर्गेनिज्म रो जो नेचुरल बासस्थान रोचे ताको आम तार कौन कहवा नेचुरल हैबिटेट कहवा ताको आउ ये हैबिटेट बा तार बासस्थान जोटा नेचुरल रहिबा जगह जोटा ताको आम हैबिटेट कहले आउ यही हैबिटेट आम हैबिटेट अपेक्षा बहुत भिन्न कौटी बरफ पड़लानी तो कौटी गरम पानी बाहर तो ताको आम ऑर्डिनरी हैबिटेट कहि परिबानी ताको आम कौन कहवा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स एग्जाम्पल कौन एग्जाम्पल कोल्ड माउंटेन तो सही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट कौन कौन कोल्ड माउंटेन डेसिडियस फॉरेस्ट ओशेन्स फ्रेश वाटर लेक्स डेजर्ट्स एंड हॉट स्प्रिंग्स। ठीक अच्छे तो आउ किछि वंडरफुल एग्जाम्पल तुम बुक रे दिया है जिमती गैलोपिंग हॉर्स माइग्रेटिंग बर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर्स अटैकिंग शार्क ये सब एग्जाम्पल बुक रे अच्छी से मुझे लिखुची इवॉक्स ओ a deep sense of wonder तो माने कौन इवोक्स ओ माने भय लगे ना भय लगे ओ माने भय
तो ए डीप सेन्स ऑफ वंडर माने बहुत खुशी लगे ये सबू जिनस कौन है सबू जिनस लाइफ फॉर्म रे ही पॉसिबल हो पार। गैलोपिंग हॉर्स माने कौन बहुत जोर रे दौड़ुवा घोड़ा ठीक ना। माइग्रेटिंग बर्ड्स माने कौन ना बहुत दूर रू अन्य एक जोग्राफिकल एरिया को जो पक्षी माने दल दल होगी उड़ी के आसती आम कौन कह माइग्रेटिंग बर्ड्स जमी चिलिका तुम पढ़ी चिलिका को बहुत अलग जोग्राफिकल एरिया जमी साइबेरिया ये सब अंचल बर्ड्स माने आसती ड्यूरिंग विंटर। देन वैली ऑफ फ्लावर्स माने जो पहाड़ एरिया रे जदि बहुत फूल फुटी गोटे फ्लावरिंग सीजन रे तो ସେଇଟା बहुत सुंदर देखा ना ताको वैली ऑफ फ्लावर्स कहवा। अटैकिंग शार्क तुम यहाँ टीवी रे देखि जे समुद्र रे शार्क केमती छोट छोट फिश को अटैक करके खाऊँ ना ये सबू जिनस लाइफ फॉर्म रे ही पॉसिबल हो पार तुम जिते बड़े इमेजिन कर कि केमती डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म तांकर निज निजर एबिलिटी अनुसार से माने निजको एक्सप्रेस कर तुम इमेजिन कर निहाती आमको वंडरफुल लगे। ओ मीन्स भय लगे हो कि बहुत खुशी लगू वंडर लगे हो ये सब गुड़ाक केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म रे कैरेक्टरिस्टिक हो पार बा लिविंग ऑर्गेनिज्म रे ही पॉसिबल हो पार। तो इमिति किसी एग्जांपल साहाय्य आम कौन कर लाइफ फॉर्म को डिफरेंट पॉसिबल लाइफ फॉर्म को आम इमेजिन कर। तो एबे गोटे आइडिया आसीगला केते प्रकार लाइफ कौ कौ हैबिटाट्स रे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स रे पॉसिबल हो पारुछि। तो गोटे पर्टिकुलर एरिया रे जेते भी जीवजंतु रहउछन्ति तांको भितरे द्वंद्व भी रहउछि तांको भितरे साहाय्य भी रहउछि कोऑपरेशन भी रहउछि ताको आमे कोन कहउछे इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन यही कॉन्फ्लिक्ट आउ कोऑपरेशन आमे को जगह देखा पाइबा यहाँ आम गोटे पॉपुलेशन रो मेंबर मान भीतर भी देखा पाइबा मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन किसी निर्दिष्ट ऑर्गेनिज्म रो पॉपुलेशन तांको भितर जो मेंबर अछंती तांको भितर भी आम एमती कॉन्फ्लिक्ट आउ कोऑपरेशन देखा पाइबा। सेकेंड जिनस आम आउ कोठी पाइबा किसी पॉपुलेशन को लेकिन गोटे कम्युनिटी बनी थाए आउ से कम्युनिटी रे थिबा पॉपुलेशन मान मध्य भी आम यही प्रकार कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन पाइबा। तो एमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी से भी पाइबा। थर्ड जिनस आम आउ कौटू लक्ष्य करि परिबा जदि आम गोटे सेल को देखा से सेल एनवायरनमेंट भितर आम केमिकल मॉलिक्यूल मानक मध्य भी यही प्रकार कोऑपरेशन देखा पाइबा कि कंपटीशन भी आम देखा पाइबा। तो आम ताको लिखि परिबा मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ए सेल। मनकर यहाँ गोटे सेल इस सेल भितर को कौन सी सब्सटेंस एंटर करने गोटे चैनल रो साहाय्य नब आ बहुत गुड़ा सब्सटेंस थे तो तांको भितर भी कंपटीशन हम से सेल भितर को एंटर करने कि सेल भितर कौन सी जिनस बाहर को आसो तो सी भी चैनल थ्रो आसो तो से भी कंपटीशन हम तो कंपटीशन हेले कौन हम कॉन्फ्लिक्ट हम कि कौन सी गोटे मॉलिक्यूल आ गोटे मॉलिक्यूल को बाहर को आसबारे साहाय्य करें कोऑपरेशन एग्जांपल भाव में नहीं पारिबा। तो यहाँ आमको मॉलिक्यूलर लेवल रे इनसाइड ए सेल भी हमको देखा मिल आमको गोटे कम्युनिटी रे अलग अलग पॉपुलेशन मानक मध्य भी देखा मिल आ गोटे पॉपुलेशन रे थिबा मेंबर मानक मध्य भी देखा मिल। तो यही सब एग्जांपल बुक रे दिया जाइए। सो यही सब एग्जांपल देखिबा परे जदि आमे लाइफ को डिफाइन करबा चाहिबा लाइफ रो गोटे डेफिनेशन लिखा चाहिबा तो कौन हवा उचित आम डेफिनेशन जो डेफिनेशन साहाय्य रे आमे सबु प्रकार लाइफ को डिफाइन करि परिबा बुझी पारि। तो से बुक रे गोटे क्वेश्चन दिया जाइए व्हाट इंडीड इज लाइफ। व्हाट इंडीड इज लाइफ।
लाइफ रो एते कॉम्प्लेक्सिटी भितर आम लाइफ को किमती डिफाइन करि परिबा वास्तव में लाइफ कौन हवा उचित इंडिड मीन्स वास्तव में लाइफ कौन तो यार आंसर आम धीरे धीरे पढ़ा लाइफ को आम केमती डिफाइन करि परिबा यही क्वेश्चन रो आंसर दुई प्रकार हो पारिबो साइंटिफिक आंसर और फिलोसॉफिकल आंसर तो विज्ञान साहाय्य भी आम यार आंसर पाई परिबा और दर्शन शास्त्र अनुसार भी आम लाइफ को बुझी परिबा तो साइंटिफिक वर्ल्ड रे किमती क्वेश्चन हो पारिबो व्हाट इज लिविंग लिविंग एंड नॉन लिविंग आम यार आंसर साइंस माध्यम रे दे परिबा बट व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ पर्पज ऑफ लाइफ जीवन रो उद्देश्य कौन एटा आम फिलोसॉफी रे तार आंसर पाई परिबा पर्पज ऑफ लाइफ तो जेहेतु आम बायोलॉजिकल साइंस पढ़ुचे पर्पज ऑफ लाइफ को आम जीवानी आम लिविंग आउ नॉन लिविंग सब्सटेंस को बा नॉन लिविंग सिस्टम आउ नॉन लिविंग सिस्टम को डिफरेंशिएट करवा ताकू बुझिया पाई चेष्टा करिया तो एबे व्हाट इज लिविंग बुक रे जो सब टॉपिक अछि व्हाट इज लिविंग वन पॉइंट वन रे एबे हमें एटा डिस्कस करिया तुमको जो पचरा जीव जे लिविंग क्या कह तो जनरली आम आम मन को कौन आसो जे लिविंग आम ताकू कहवा जे ग्रो कर ग्रोथ हो पारुथबो ताको आम लिविंग कहवा द्वितीय जिनस कौन रिप्रोड्यूस कर रिप्रोडक्शन तो माने कौन एगेन री मीन्स कौन एगेन प्रोडक्शन हो पार्थो माने सेम इंडिविजुअल बा सेम ऑर्गेनिज्म एगेन फॉर्म हो पार्थो एगेन ऑफ स्प्रिंग बनी पार्थो फ्रॉम दी प्री एक्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म पूर्वर जो ऑर्गेनिज्म अच्छी पाखर गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म बनी पार्थो ताको आम कौन कहवा रिप्रोडक्शन आउ कौन आम माइंड को आसीबो एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट तामाने कौन परिवेश को सी कौन कर पार्थो निज परिवेश को जानी पार्थो एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स करूथो सेंस कला जानी पारला पुणी से अनुसार रेस्पॉन्स भी करिवो प्रतिक्रिया भी दबो ताको आम कौन कहवा यही सब जिनस जनरली आम माइंड को आसो जिते आम लिविंग सिस्टम कथा आमको कहीं पचारुंट व्हाट इज लिविंग तो आम कहवा तार वृद्धि घटुव से ग्रोथ करुव रिप्रोडक्शन करुव तार एनवायरनमेंट को सेंस कर एबिलिटी थी आउ एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्स दौथो माने जो सेंस सी नेला ता प्रतिबदल से गोटे रेस्पॉन्स दब तो जनरली यहाँ आम माइंड को आसो किंतु आम जब आउ टिके डीपर सेन्स रे आउ टिके साइंटिफिकली चिंता करिबा तो आउ किछि नुआ कथा भी आम जानी परिबा जोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म रे अछि तार एग्जांपल कोन फर्स्ट एग्जांपल मेटाबॉलिज्म होथबो मेटाबॉलिज्म जोटा ओडिया रे तमे चयापचय कहउछ ना दी प्रकार रो हुए कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म माने कौन जिते गोटे कॉम्प्लेक्स जिनस सिंपल फॉर्म को डिवाइड हो जाउची ताको आमे कैटाबॉलिज्म कहबा आ जते किछि छोट छोट जिनस मिसिकी गोटे कॉम्प्लेक्स जिनस दउचंती ताको आमे कोन कहबा एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म रो एग्जांपल कोन हबो ना जे गोटे पॉलीसैकेराइड अछि ताको तुम मोनोसैकेराइड को कन्वर्ट कल मोनोसैकेराइड ताको आमे कोन कहबा कैटाबॉलिज्म एटा आमे कैटाबॉलिज्म कहबा एनाबॉलिज्म कोन ना जते मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड बनुची ना जते
मोनोसाकाराइड पॉलीसाकाराइड होची ताको हम कोन कहबा एनाबोलिज्म। तुम जानिथिबो एसो विषय रे। तो मेटाबॉलिज्म हेले कोन हबो आमे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जानी परिबा जदि तारो मेटाबॉलिज्म होची ताले से लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड जिंस कोन एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। देखो रेप्लिका माने होची कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी बा सिमिलर कॉपी ताको हमें कौन कहबा रेप्लिकेट। तो निज को निजे निजर कॉपी बनै पारथबो ता माने कोन डीएनए अछि, डीएनए रेप्लिकेशन हबो तार निज कॉपी बनेबो तो आउ गोटे डीएनए बनै जो एटा को हमें रेप्लिकेशन कहि परिबा। किछि सेल अछंती से माने निजर सेल साइकिल कंटिन्यू करी आउ किछि नुवा सेल बनेबे ताको हमें रेप्लिकेशन कहि परिबा बा सेल मल्टीप्लिकेशन कहया। ठीक अछि। तो निज फॉर्म को रेप्लिकेशन करि पारथबो, निजर कॉपी बनै पारथबो, सही प्रकार रो एबिलिटी लिविंग सिस्टम रे मिलिबो, नॉन लिविंग रे मिलिबोनी। सेल्फ रेप्लिकेशन। ठीक। थर्ड जिंस कोन सेल्फ ऑर्गेनाइज। सेल्फ ऑर्गेनाइज ये सब बुक रे अच्छी तुम भल से पढ़िले जानि परिबो। सेल्फ ऑर्गेनाइज देखो ऑर्गेनाइज शब्द अर्थ कौन अरेंज सिस्टेमेटिकली कौन सी जिनस को जो आम सिस्टेमेटिकली अरेंज करुचे ताको आम कौन कहबा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज ऑर्डर रे। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज कहबार माने कौन एग्जांपल कौन हम सेल्फ ऑर्गेनाइज तो माने लिविंग सिस्टम किमिति निजको सेल्फ ऑर्गेनाइज करूचंती तार किसी एग्जांपल आम देखिबा। जिमती किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा आम बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अटैक हैला, किसी बैक्टीरिया आम बॉडी को पशि आसिले, बैक्टीरिया तो आमको फीवर हो ज्वर हो तो यहाँ कौन ना यहाँ आम बॉडी रे गोटे डिफेन्स सिस्टम। फीवरटा आम बॉडी रे गोटे डिफेन्स सिस्टम तामाने आम बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ को कमेवा पाई बा बैक्टीरिया को मारिबा पाई आम बॉडी रो टेम्परेचर को इनक्रीज करोछि। तो यहाँ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गला, निज को निजे से मेंटेन करोछि तार टेम्परेचर, जहाँ फल कौन हम ना बाहर पशि आसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजिली सर्वाइव करें बा तांको संख्या आम बॉडी रे बहुत जल्दी बढ़ी न जीवो, एई पाई टेम्परेचर बढ़ुची बॉडी रे ताको हमें फीवर कहूँ। सेकेंड जिनस कौन एग्जांपल नहीं परिबा आमे आमर जो स्टमक रे फूड एम्प्टी हो जाउछि आमको भोक लगुच एगेन खाया पाई मन होउछि बा पानी जिते आम पीया पाई इच्छा होउछि सेटा भी आम बॉडी रे जलीय अंश कमी गले आमको शोष लगुच। सेमती बहुत खाइचे आमे तो आमको भोक लगुनि इनडाइजेशन होउछि। ठीक ना। तो यही सब जिनस आम बॉडी को बॉडी निजे मेंटेन करुचे कि अधिक जलीय अंश जो आम बॉडी रे हो जाउछि आमको परिस्रा लगुचे आमे झाड़ मध्यम कि परिस्रा करी आम बॉडी जलीय अंश को कमाऊे कि जिते आम मस्तिष्क थकी जाऊँगी ब्रेन थकी जाऊँगी तो सी रिपीटेडली कौन रेस्ट डिमांड कर जोटा को आम निद्रा कहचे आम निद लगुच थकी गले निद अधिका लगे। तो ये जो एग्जांपल आम देखिले ताको आम सेल्फ ऑर्गेनाइज सिस्टम कहीपर जोटा लिविंग सिस्टम रे देखा जीवो। सेमती प्लांट रे भी सेल्फ ऑर्गेनाइज होउची केमती ना जते सीजनल वेरिएशन होउची प्लांट रे तार पत्र फूल फल रे सब परिवर्तन आसुची नुआ सनलाइट जो डायरेक्शन ले अधिका मिलूची प्लांट रो ब्रांचेस से डायरेक्शन ले अधिका ग्रो करूचंती। तो यही सब जिनस आम देखिपर सेल्फ ऑर्गेनाइज एग्जांपल भाव रे। देन फोर्थ जिनस कौन अच्छी इंटरैक्ट एंड एमरजेंस। इंटरैक्ट एंड एमरजेंस
इंटरैक्ट माने कौन इंटर शब्द को आम से यूज करुचे जिते इन बिटवीन किसी जिनस हो ये मनकर गोटे सेल ये आउ गोटे सेल तांको भितर कौन प्रकार कम्युनिकेशन होची तो तांको आम कौन कहवा इंटरेक्शन है ठीक अच्छे। एमरजेंस माने कौन एमरजेंस शब्दर अर्थ होची एमर्जिंग शब्दर अर्थ होची बिकमिंग बा प्रकाश पाइबा दृष्टि को आसीबा ताको आम कौन कहवा एमरजेंस। इंटरेक्शन माने कौन है कम्युनिकेशन ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेट करवा ताको आम कौन कहवा इंटरेक्शन। एमरजेंस आउ इंटरेक्ट ये दुटार एग्जांपल आम कौन नहीं परिबा देखो गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिति बनुची ना किसी आटम को नहीं मॉलिक्यूल बनुची आटम रू कौन बनुची मॉलिक्यूल तुम्हें ग्लूकोज मॉलिक्यूल रो फॉर्मूला कौन C6H12O6 ताने कौन से कार्बन हाइड्रोजेन आउ ऑक्सीजन यही सब आटम मिसिकी ग्लूकोज मॉलिक्यूल देइचंती सेमती किसी मॉलिक्यूल मिसिकी कौन देइचंती गोटे पॉलीमेरिक फॉर्म देइचंती पॉलीमेरिक फॉर्म जोटा को आम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहि परिबा मैक्रो मॉलिक्यूल। एग्जांपल कौन हम मैक्रो मॉलिक्यूल रो जमती डीएनए गोटे मैक्रो मॉलिक्यूल पॉलीसैकेराइड मैक्रो मॉलिक्यूल लिपिड मैक्रो मॉलिक्यूल ना सेमती प्रोटीन मॉलिक्यूल से माने भी अमीनो एसिड को जोड़ी जोड़ी बनते तो ताको आम कौन कहवा मैक्रो मॉलिक्यूल। यही भाया किसी डीएनए से भी एग्जांपल हो गला यही भाया मैक्रो मॉलिक्यूल माने मिसी कौन करछंती ऑर्गेनेली दउछंती ऑर्गेनेली जमती एग्जांपल कौन ना गोटे सेल को जदि आम देखा जोटा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल ऑर्गेनेली को लेकिन बनी ऑर्गेनेली क्या नहीं बनी मैक्रो मॉलिक्यूल केमती बनी मॉलिक्यूल को लेकिन मॉलिक्यूल केमती बनी ना आटम द्वारा मॉलिक्यूल बनी तो इमती करके आम ऑर्गेनेली पर्यंत पहुँचले ऑर्गेनेली माने जमती सेल मेम्ब्रेन होगला कि कौन ऑर्गेनेली तो मेम्ब्रेन होगला कौन ऑर्गेनेली इटसेल्फ होगला जमती तुम कहीपर माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी apparatus राइबोसोम ये सब जिनस तो ऑर्गेनेली माने मिसिकी कौन देइचंती सेल किछि सेल रो समष्टि कौन होइछि टिश्यू सिमिलर टाइप ऑफ सेल जोटा नाकर कॉमन फंक्शन थिबो ताको हमें कौन कहबा टिश्यू। टिश्यू माने मिसिकी कौन देइचंती टिश्यू सिस्टम टिश्यू सिस्टम रो हमको कौन मिलुची ऑर्गन गोटे पर्टिकुलर ऑर्गन मिलुची ऑर्गन रो हमें कौन पाउचे ऑर्गन सिस्टम बहुत गुड़ा को ऑर्गन मिसिकी कौन दउचंती ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन रो एग्जांपल कौन होगला जमती हार्ट होगला लिवर होगला किडनी होगला ना ये सब जिनस तो हार्ट रे भी बहुत प्रकार टिश्यू मिसिकी हार्ट देइचंती जोटा कार्डियक टिश्यू कहूचे सेमती लिवर हेपाटिक टिश्यू ना तो इमती करके आम ऑर्गन पाउचे और ऑर्गन सिस्टम रो एग्जांपल कौन होगला जमती डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम ना डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम भितर कौन कौन आसुची ना स्टमक आसुची लिवर आसुची आउ इंटेस्टाइन आसुची तो ये सब ऑर्गन को लेकिन आम ऑर्गन सिस्टम बनईचे। रेस्पिरेटरी सिस्टम रे कौन आसुची लंग्स आसुची नोज आसुची ना सेमती आम जदि कहवा एक्सक्रीटरी सिस्टम ताले किडनी आसुची यूरिनरी ब्लाडर आसुची यूरेथ्रा आसुची तो इमती ऑर्गन को लेकिन ऑर्गन सिस्टम बनईचे और ऑर्गन सिस्टम को लेकिन आम कौन कहचे ऑर्गेनिज्म। जोटा आम कंप्लीट लाइफ कहचे जोटी कंप्लीट होची अब ती ऑर्गेनिज्म को लेकिन कौन होची गोटे पॉपुलेशन और पॉपुलेशन को लेकिन आम कौन पाउचे कम्युनिटी। तो आम आटम रु आरंभ कले धीरे धीरे बुझिके आसिले केमिति गोटे ऑर्गेनिज्म बा गोटे इंडिविजुअल लाइफ केमिति एग्जिस्ट करूची
आउ से इंडिविजुअल लाइफ माने मिसी गोटे पॉपुलेशन दौरान आउ किसी पॉपुलेशन को आम गोटे कम्युनिटी कहचे। तो यहाँ गोटे एमर्जिंग प्रॉपर्टी हो गला। एमर्जिंग प्रॉपर्टी धीरे 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 से कौन करुच्ची डेभलप हो चलती गोटे आम एमर्जिंग प्रॉपर्टी कहवा बा निज निज भितर से माने निजर एनवायरनमेंट सहित निज निजर इंडिविजुअल सेल निज निज भितर कम्युनिकेट करुँच से माने ग्रोथ होची तांकर। तो ये सब जिन बहुत कोऑर्डिनेटेड मैनर रे होची। तो ताको आम कौन कहचे निज निज भितर से माने इंटरेक्शन करुँच कोऑर्डिनेशन होची तापर से माने एमर्जेंस होची तांकर तो माने डेभलप करुँच। तो इमती करके आम एग्जांपल साहाय्य ये सब कथा बुझापी चेष्टा कले। तो तुम्हें जहाँ भी इस वीडियो आम डिस्कस कले ताको गोटे नोट बन नब ताको वीडियो को थोड़े देखियो जदि न बुझी है आउ थे देखियो। जहाँ भी डाउट रहा तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन करके पचारि पारिबो नले कमेंट सेक्शन भी पचारि पारिबो। अच्छा वीडियो को शेयर करिवो सांग मान सहित तो समस्ते ये वीडियो को देखि पारिबे। तो नेक्स्ट वीडियो रे आमे कोन डिस्कस करिबा किछि लिविंग ऑर्गेनिज्म रो कैरेक्टरिस्टिक्स आउ डिफाइनिंग फीचर विषय में डिस्कस करिबा। तो ये वीडियो रे एतिकी। थैंक यू।